दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आप खुशखबरी सुनकर एकदम उछल पड़ोगे, क्योंकि दोस्तों अब आपके जीवन में वह चमत्कार होने वाले हैं, वो खुशखबरी मिलने वाले हैं कि दोस्तों आप सुनेंगे तो आप एकदम खुशी से नाच उठेंगे। दोस्तों अब आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ी सुंदर स्त्री आने वाली है। दोस्तों यह महिला आपको इतना प्यार करती है कि दोस्तों आपके लिए यह कुछ भी कर सकती है। पूरा दुनिया आपको छोड़ सकती है, लेकिन दोस्तों यह स्त्री आपको कभी नहीं छोड़ सकती है। आपके साथ स्त्री एकदम परछाई बनकर आपके साथ चलेंगे। आपके हर कदम कदम पर इनका पैर होगा और साथ ही साथ दोस्तों स्त्री इतना भाग्यशाली है। दोस्तों आपका किस्मत भी बदल सकती है। आप दोस्तों मिट्टी भी छोड़ेंगे तो बस सोना बन जाएगा। यह स्त्री जिनके भी घर में अपना शुभ कदम रख देगी, उनके घर दोस्तों धन दौलत से जाएगी। आपको यह स्त्री सभी सुख देंगे जो दोस्तों अपने ऐसा नहीं सोचा होगा। दोस्तों यह स्त्री में वह जादू है, वह धन खींचने की शक्ति है कि दोस्तों टूटा किस्मत को भी हीरा बना सकती है। उनका भाग्य रातों रात बदल सकती है। दोस्तों तो जान लो कि वह कौन स्त्री है जो कि आपकी जिंदगी में आने से आपका जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। दोस्तों भाई इंसान नसीब वाला होगा जो आज की इस वीडियो को देख पाएगा, और जो नहीं देख पाएगा दोस्तों वह 7 जन्मों तक पछताएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसी स्त्री भाग में मिलना बहुत ही बड़ी बात है। ऐसा स्त्री दुनिया में ढूंढने पर भी नहीं मिलती है। 100 में 10 ही ऐसी स्त्री, ऐसा गुणवान वाली स्त्री होती है जो दोस्तों यह स्त्री में है। और जब आपके जीवन में यह स्त्री आएंगे तो दोस्तों आप देखेंगे कि दिन दिन आपकी जो भी इच्छा शक्ति है, जो भी सपना है, एक एक करके पूरे हो जाएंगे। यह स्त्री आपका सारा सपना पूरा कर लेगी। दोस्तों यह इंसान आपके पिछले 7 जन्मों का साथी है, और आपके जीवन में चाहे कितनी ही मुसीबतें आ जाए, इतनी ही परेशानियां आ जाए, यह इंसान आपको छोड़कर नहीं जाएगी। यह मित्रों अब यह औरत है, और यह आप पर आंख बंद करके भरोसा करती है, और आपके जीवन की हर एक मुसीबत में यह आपके कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगी। लेकिन दोस्तों आपकी एक छोटी सी दिक्कत है, जो व्यक्ति आपका साथ देता है, आप पर आंख बंद करके भरोसा करता है, और जो आपके जीवन के लिए हर संभव प्रयास करता है, आप उसी व्यक्ति को समझ नहीं पाते हैं। आप उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते हैं, तो इसे कह सकते हैं कि आप उसे धोखा दे देते हैं। वही जो व्यक्ति आपके दिल के साथ खेलता है, आपके साथ मीठी मीठी बातें करता है, आपकी भावनाओं के साथ खेलता है, फिर आपको ठेस पहुंचाता है, आप उसी व्यक्ति पर भरोसा करते हैं। लेकिन दोस्तों इससे आपको मिलता क्या है? अंत में धोखा ही प्राप्त होता है। लेकिन अब इस वीडियो में आप चिंता ना करें, हम उस व्यक्ति का नाम बताएंगे। आपका हमेशा हमेशा साथ देगा, साथ छोड़कर चले जाएंगे। यहाँ तक कि आपके घर परिवार के लोग भी आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन यह औरत आपका हमेशा साथ है। फिर चाहे आपके पास कुछ भी हो, चाहे कृपया हो, ऐसा हो, धन दौलत हो, चाहे ना हो, फिर भी यह औरत आपका साथ देगी। आपके हर एक सुख, हर एक उसमें यह आपके साथ ही खड़ी होगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह औरत कौन है, उसका नाम क्या है, और वह क्यों आपके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करती है। तो चलिए चिंता ना करें, हम आपको इस औरत के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि हम उस औरत का नाम आपको बताएं, हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है।
इसी के साथ साथ दोस्तों कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ है जय माँ काली कृपा करो, जय माता रानी कृपा करो। अवश्य लिखना, एक बार नहीं 3 बार लिखना। मां काली माता रानी आपके ऊपर कृपा करेंगे और अगले 24 घंटे में आपको 3 बड़ी खुशखबरी अवश्य ही प्राप्त होंगे। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझ आएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारा मनोबल बढ़ा देंगे और हम आप सभी के लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां हर रोज देते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जो हमेशा हर परिस्थिति में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। तो दोस्तों देखिए, हमारे आसपास कई सारे रिश्ते नाते होते हैं, बहुत सारे रिश्ते हम निभा रहे होते हैं। इसी से हमारा भाई का रिश्ता होता है, इसी से बहन का रिश्ता होता है, इसी से माता पिता का रिश्ता होता है और किसी से पति पत्नी का रिश्ता होता है। इस प्रकार किसी से हमारे दूर के रिश्ते भी होते हैं, जैसे बुआ चाची नानी मम्मी वगैरह वगैरह। दोस्त हमारा रिश्ता होता है जिसे हम दोस्ती का रिश्ता भी कहते हैं। दोस्तों इनमें से कुछ रिश्ते तो भगवान 5:59 भेजते हैं, जिन्हें हम खून के रिश्ते कहते हैं, जिन्हें हम माँ बाप या फिर चाचा मामा फूफा चाची वगैरह कहते हैं। और कुछ रिश्ते धरती पर पैदा होने के बाद हम बनाते हैं, जैसे कि दोस्त हो गए, गुरु हो गए, अड़ोस पड़ोस के रिश्ते हो गए। यह सारे रिश्ते हम यहाँ पर इस संसार में पैदा होने की बात अपनी इच्छा से बनाते हैं। तो दोस्तों इनमें से कौन सा रिश्ता हमारा साथ देगा, कौन सा रिश्ता हमें धोखा देगा, यह हम नहीं जान पाते। क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारी अपनी होते हैं वही हमें धोखा दे देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन पर हमें कोई भरोसा नहीं होता है, जो हमारी दूर के रिश्ते होते हैं या फिर जिनके साथ हमारा कोई रिश्ता भी नहीं होता है। कभी कभी ऐसे अनजान लोग भी हमारा भरोसा जीत लेते हैं और हमारा साथ देते हैं, हमारी मदद कर देते हैं और हमारे काम आ जाते हैं। तो वह कहावत कहते हैं ना दोस्तों कि कभी कभी अपने भी पराये हो जाते हैं और हमारे काम नहीं आते हैं। और कभी कभी पढ़ाई भी अपनों से बढ़कर हो जाते हैं और हमें ऐसी जगह पर ऐसे मदद करते हैं जिसकी हमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होती है। और फिर भी पढ़ाई हमारे अपनों से भी बढ़कर हो जाते हैं। तो दोस्तों आपके जीवन में भी कुछ ऐसा अब उस इंसान का नाम बताएंगे जो आपका हर परिस्थिति में साथ देगा, मरते दम तक आपके साथ रहेगा। तो चलिए दोस्तों अब मुख्य वीडियो की ओर आगे बढ़ते। अब जो हम आपको बताएंगे उन बातों को आपको पूरे ध्यान के साथ समझना है। तो दोस्तों आपको अपने जीवन में सच्चा प्यार बहुत कम मिला है। आप अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करते हैं, आप हर व्यक्ति से हर रिश्ता पूरी ताकत के साथ निभाना चाहते हैं, आप हर रिश्ते में पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। फिर चाहे किसी को समय देना हो, किसी की मदद करनी हो, धन की मदद करनी हो या फिर किसी प्रकार से समय देकर किसी की मदद करनी हो, किसी का भी किसी भी प्रकार का काम हो,
यदि आपकी मदद से भाई बन रहा है तो आप उसकी मदद जरूर करते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप अपनी तरफ से पूरा जोर लगाते हैं और अपने रिश्तों को खुश करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आपन पाते हैं आपको बदले में कुछ भी नहीं मिला। कहने का मतलब है कि जब आपको कोई काम पड़ता है, इसी प्रकार की जरूरत पड़ती है, तो जिनकी आपने भरपूर मदद की अभी भी मुड़कर आपकी ओर नहीं देखते हैं। इसमें किसी प्रकार का बहाना बनाकर आपको टाल देते हैं और आप यह अच्छी तरह से समझ जाते हैं, क्योंकि आपकी तर्क बुद्धि बहुत तेज है। आप तुरंत जान जाते हैं कि यह इंसान आपको टालने की कोशिश कर रहा है, पानीबाजी कर रहा है। ऐसे में दोस्तों आप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। फिर आप सोचते हैं कि लोग तो मेरे कोई काम ही नहीं आते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि एक व्यक्ति ऐसा है जो आपके काम जरूर आएगा। चाहे पूरी दुनिया आपके काम नहीं आए, लेकिन वो व्यक्ति आपके काम आएगा। और वह व्यक्ति कौन है, इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने के बारे में भूल कर भी मत सोचना दोस्तों। आपके मन में बहुत उम्मीद रहती है, आप हमेशा कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं। आप सोचते हैं इस समय आने पर हम यह कार्य करेंगे, वह कार्य करेंगे, इस तरह से जीवन में आगे बढ़ेंगे। हर काम की योजना आप पहले से ही बनाने लगते हैं। एक उम्मीद और आशा से भरे हुए इंसान है कि दोस्त हो तो धीरे धीरे जब समय गुजरता है, एक एक करके आपकी हर एक योजना विफल होती जाती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। हर एक प्लान, हर एक योजना आपकी बिखर कर रह जाती है। जिंदगी आपको एक अलग ही मोड़ देती है, एक अलग ही दिशा में आपको लेकर जाती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी और गंभीर बात हम आपको बताएं कि आप भविष्य के बारे में बहुत लंबी और दूर की योजनाएं ना बनाएं। आप नजदीकी भविष्य की योजनाएं बनाएं, लेकिन जो आपका वर्तमान चल रहा है उसके बारे में बिल्कुल भी ना भूलें। आप पूरी तरह से जीने की कोशिश करें, वर्तमान की हर एक पल का आनंद लें और अपनी मेहनत से अपने वर्तमान को बनाने की कोशिश करिए। दोस्तों ना तो आप अपने भूतकाल को बदल सकते हैं और ना ही अपने भविष्य में सारी योजनाओं को अपने मन के अनुसार चला सकते हैं। लेकिन एक काम है जो आप जरूर कर सकते हैं कि अपने वर्तमान में जितनी मेहनत करें, जितनी योजनाएं लगाएं, जितनी ताकत लगाएं, उतना ही अच्छा हो। और इसी से दोस्तों आपका भविष्य अपने आप सुंदर हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, क्योंकि आज का किया गया कार्य कल अपने आप सुंदर हो जाता है और इसी के साथ साथ आप अपने जीवन का आनंद भी ले पाएंगे। अब होता यह है कि आप अपने भविष्य में क्या करने वाले हैं, उसके लिए आप योजनाएं बनाते हैं, अपने वर्तमान को भूल जाते हैं और भविष्य के कार्य के लिए आप वर्तमान में इतना प्रयास भी नहीं कर पाती हैं और वर्तमान के सुख को भी भूख नहीं पाते हैं। दूसरा इससे यह होता है कि आप जो योजनाएं बनाते हैं, जिस तरह से आप कार्य करते हैं, उसके बारे में भी आप लोगों को पता नहीं लगते हैं। आप लोगों को बताने लगते हैं कि अब मैं यह धंधा काम करने वाला हूँ, इसमें पैसा लगाने वाला हूँ, इस तरह से कार्य करूँगा। और आप ऐसे ही अपनी गुप्त राज्य, अपनी भविष्य की योजनाएं लोगों को बता देते हैं। भावनाओं में बहकर अब ऐसे में आपने अपनी कुछ बातें, कुछ भविष्य की योजनाएं किसी ऐसे व्यक्ति को बता दी जो आपके बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचता है। वह कभी नहीं चाहेगा कि आप भविष्य में आगे बढ़े, तरक्की करें। ऐसा व्यक्ति इन योजनाओं का कहीं भी दुरुपयोग कर सकता है, आपकी गुप्त बातों को लोगों के सामने उजागर भी कर सकता है।
वह इंसान समय आने पर आपकी बताई हुई बातों का खूब उपयोग करता है, आपकी बदनामी करने की कोशिश करता है, आपका 12:20 उठाता है, लेकिन इन बातों को आप समझ नहीं पाते हैं। ऐसा इंसान आपसे मीठी मीठी बातें करता है, आपके नजदीक रहता है, आपकी तारीफ में करता है और अब जोश में आकर यह मूर्खता करते चले जाते हैं और अपनी बातें बताते चले जाते हैं। फिर वही होता है जिसका किधर होता है, आपकी बातें सार्वजनिक हो जाती है। ऐसे लोगों को भी पता चल जाती है जिन्हें कि आप बताना नहीं चाहते हैं। फिर आप सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, यह आपके साथ धोखा हो गया। दोस्तों, आपको ऐसे इंसान को पहचानना होगा। यह इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो दोस्तों, आपको यह बात समझनी होगी कि जहां सकारात्मकता है वहां नकारात्मकता भी होती है। सिक्के का जहां एक पहलू है वहां दूसरा पहलू भी हो। इसी प्रकार जहां हमारे दोस्त होते हैं वहीं हमारे शत्रु भी होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में बात और बिगड़ जाती है जब अपनों में ही कोई शत्रु मिला होता है। यह बड़ा होता है। ऐसे में जीवन में परेशानियों का आनंद निश्चित होता है। आपको ऐसे में अपने दुश्मनों का पता लगा पाने में बहुत कठिनाई होगी। आप पता लगा ही नहीं पाएंगे, कोई भी नहीं लगा सकता है। क्या रावण को पता था कि उसकी मृत्यु का कारण उसका सगा भाई ही बनेगा कि नहीं? मित्रों, यदि उसे पता होता तो वह उसे खुलेआम कभी नहीं छोड़ता। तो यही आपके साथ होता है। धोखा अपनों से ही प्राप्त होता है और जब धोखा मिल जाता है उसके बाद आपकी आंखें खुलती है और आप एकदम चकरा जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं, दिल मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपको ऐसी स्थिति में नहीं पड़ना है। अब हम आ गए हैं आपको सतर्क करने, चेतावनी देने, सारी बातें खुलकर बताने के लिए। तो दोस्तों, हम आगे वीडियो में आपको आपके सबसे बड़े शत्रु का भी नाम बताएंगे, फिर आपके साथ टिप्पणी मित्र का भी नाम बताएंगे। यह वीडियो बहुत ही खास है, इसे बिल्कुल भी बीच में सोने की कोशिश मत करना, अन्यथा आप बहुत बड़ा धोखा खाएंगे। यह बात निश्चित है। हम जो भी बातें आपको बता रहे हैं वह मां काली की अनुभूतियों के आधार पर बता रहे हैं, आपकी राशि की ज्योतिषीय आकलन के आधार पर बोल रहे हैं। तो हम जितना आपके बारे में जानता उतना कोई भी नहीं जानता है। इन बातों को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। दोस्तों, आप अक्सर यही करती हैं जहां आपको भरोसा करना चाहिए, जिस पर आपको आंख बंद करके विश्वास करना चाहिए। आप अक्सर वहीं पर भरोसा नहीं करते हैं और ऐसे लोगों का साथ देते हैं जो 100% आपको धोखा देने वाले हैं। यही आपके जीवन की विडंबना है। तो अब ऐसा नहीं करना है। दोस्तों, वीडियो आपको पूरा देखना है। अब तो उसको यहाँ पर आप समझो, विश्वास एक ऐसी चीज है जो अपना इंसान ही हमें देता है या नहीं। भरोसा हम अपनी इंसान पर ही करती है, उसी से हम भरोसे का फायदा लेते हैं, लेकिन यह विश्वास अपना ही तोड़ता है। पराया कैसे तोड़ सकता है, उस पर तो हम विश्वास करते ही नहीं है। तो भरोसा एक ऐसी चीज है जो अपनों से ही प्राप्त होता है और अपनों से ही टूटता है। तो दोस्तों, अब आप पूरी तरह से होशियार हो जाइए, सतर्क हो जाइए, सारी बातें ध्यान से समझिए। अब हम आपको सबसे पहले आपकी सबसे बड़ी शत्रु का नाम बताने जा रहे हैं। आप इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए और फिर अपने आसपास अंदाजा लगाइए, अनुमान लगाइए। हमने जो बातें आपको बताई है उन बातों के आधार पर जांचने की कोशिश करिए। आपका सबसे बड़ा शत्रु का नाम ज अक्षर से शुरू होता है, वृश्चिक राशि है। अब आपको जांचना है कि आपके आसपास कौन है ऐसा व्यक्ति जो आपको धोखा दे रहा है।
आपकी परेशानियों का, आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और यह हम अपनी अनुभूतियों के आधार और बता रहे हैं। और याद रखिए, आपकी राशि यही कहती है या अक्षर से शुरू होने वाले नाम का व्यक्ति आपको 100% धोखा दे रहा है और आपको पता भी नहीं चलेगा। यह अजीब विडंबना है। अब आपको इस नाम अक्षर वाले लोगों से सतर्क रहना है। अब हो सकता है कि अभी आपको धोखा ना मिला हो, लेकिन भविष्य में 100% आपको धोखा मिलेगा। इस नाम अक्षर वाले लोगों से तो सतर्क तो रहना ही होगा। यदि आप आज सतर्क नहीं रहेंगे तो आपका भविष्य तो खतरे में है। क्या फायदा हुआ कि जब धोखा खा लिया, उसके बाद आंखें खुली, फिर हमारी बात आपको याद आई, फिर आप कहे कि गुरुजी ने बिल्कुल सही कहा था, हमें इस अक्षर के इंसान से धोखा मिलेगा। और आज धोखा मिल भी गया तो फिर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई, खेत खेत को बचाना है। चिड़िया को डोट चुगने से रोकना है, तभी जीवन का सार है। अभी चीज आप समझिए कि इस संसार में होता यह है कि जो सच्चा होता है, अपना होता है, अक्सर लोग उससे दूरी बना लेते हैं, और जो धोखेबाज होते हैं, गद्दार होते हैं, ऐसे लोगों को अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के पास ही ग्रुप होता है कि यह लोग चमचागिरी करते हैं, तारीफ है करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और आपकी कमियां कभी खुलकर आपको नहीं बताते हैं। तो आपको ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि किसको बुरा लगेगा। अपनी तारीफें सुनना है, अपने बारे में अच्छा अच्छा सुनना है। ऐसा सुनकर बहुत अच्छा लगने लगता है, ऐसा लगता है कि दिन ही। लेकिन दोस्तों, आप समझिए कि यह संकेत है उस इंसान के जो आपको धोखा देने वाला है, आपका दुरुपयोग कर रहा है, जबकि जो इंसान आपकी कमियां बताता रहता है, आप में किसने किसी प्रकार का दोष ढूंढता रहता है, आपको तो पता है। ऐसा इंसान अक्सर हमें पसंद नहीं आता है। हमें लगता है कि यह हमारे जीवन से खुश नहीं है, हमसे खुश नहीं है। जब देखो तब हमें कमियां निकालता रहता है। लेकिन दोस्तों, अक्सर यह वही इंसान होता है जो हमारे अंदर सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहता है, हमारी कमियां दूर करना चाहता है और हमारे जीवन के बारे में चिंता करता है। याद रखना, कुमार हमेशा उस घड़ी को चोट पहुंचाता है जिसका ही में कमियां होती है। जो तेरा मेरा होता है तो वह उस घड़ी पर चोट पहुंचाता है। अब घड़ी की नजर से सोचा जाए, तू कुमार उसका दुश्मन हुआ, उसे कुमार से बिल्कुल भी लगाव नहीं होगा। वह सोचेगा, यह कुमार कितना खराब इंसान है, जब देखो तब मुझे पीठ नहीं चलाता है। लेकिन असल में वह उसके दोस्त निकाल रहा है, उसे एक शानदार गोल गला बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे ही होते हैं वह लोग जो हमारी कमियां हमें बताते रहते हैं, हमारे बारे में वह बातें बोलते हैं जो हमें चाहे अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन सत्य होती है। लेकिन इंसान की यही तो कमजोरी है कि उसे ऐसे लोग पसंद नहीं आते हैं। फिर वह धोखेबाजों से, गद्दारों से खिल जाता है और समय समय पर चोट खाता रहता है। तो दोस्तों, अब ऐसे में आपको थोड़ा सा होशियार हो जाना है, सतर्क हो जाना है। और जो इंसान आपकी बुराइयां निकाल रहा है, आपके बारे में बातें बोल रहा है जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो 1 मिनट के लिए थोड़ा सा रुक जाना और गहराई से विचार करना कि क्या सचमुच 19:46 वह आपका पूरा चाहता है, या सचमुच में वह आपकी बुराइयों को चुन चुन कर निकालने की कोशिश कर रहा है। अगर आप थोड़ा सा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो आपको आपका सबसे बड़ा प्रेमी, सबसे बड़ा शुभचिंतक मिल जाएगा। यदि आपने विचार नहीं किया तो फिर आप अपनी ऐसी शुभचिंतकों से यही रहेंगे जो आपका शुभ होने पर हमेशा चिंता करने लगेंगे। ऐसे शुभचिंतकों से भगवान ही बचाएं।
और आपको भी ऐसे शुभचिंतकों से बचना है। आपको अपने सच्चे शुभचिंतकों की तलाश करनी है। वह आपके आसपास ही है, लेकिन आपने उनकी अनदेखी की है, इसलिए वह आपसे कुछ नाराज हो गए हैं। लेकिन मैं तो अभी भी समय निकला नहीं है। आप यदि सारी बातें अभी समझ जाए तो परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस विषय में एक कहावत है, यदि कोई एक किताब अच्छी मिल जाए तो वह एक अच्छे मित्र समान होती है, लेकिन यदि कोई अच्छा मित्र मिल जाए सुबह पूरा पुस्तकालय के समान होता है। तो अच्छे मित्र को जाने मत देना वही है जो आपके जीवन में बदलाव लेकर आएंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर समय खड़े रहेंगे। तो दोस्तों ध्यान से समझिए, आज के इस भाग दौड़ भरी जीवन में इंसान कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो गए हैं। हर बात में किसी न किसी दूसरे व्यक्ति को बीच में लेकर आते हैं। अब लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वह अपने काम भी खुद कर सके। दुकान बढ़ा ली है, बड़ी दुकान कर ली है तो दूसरे लोग लगा दी है। उसे चलाने के लिए घर पर भी समय नहीं दे पा रहे हैं तो नौकर रख लिए हैं। घर पर काम करने के लिए अब ना तो अपने घर के लोगों पर नजर रख पा रही हैं, ना ही उनसे बात कर पा रही हैं और ना ही अपने काम धंधे पर ही पूरी नजर बना पा रही हैं और उस पर भी गौर कर पा रही हैं। अब आपने काम धंधा अपना बड़ा कर लिया, मेहनत की संघर्ष करके आगे बढ़े हैं तो अपने काम धंधे को बड़ा कर लिया। कोई बुराई नहीं है, क्योंकि काम बड़ा होगा तो आप भी बड़े आदमी बनेंगे। लेकिन यहीं पर वह समय भी होता है जब आपको बड़े बड़े धोखे भी मिलेंगे। आपके घर में जो लोग काम कर रहे हैं क्या बिल्कुल सही है, आपको धोखा दे सकते हैं। आपके साथ ऐसी ऐसी वारदातें कर सकते हैं जिनके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अपने घर की जरूरी चीजें, जरूरी बातें ऐसे लोगों से छुपा कर अवश्य रखें और यही स्थिति आपके काम धंधे की स्थान पर है। आपने जिस इंसान को अपने काम धंधे में जरूरी काम पर बैठाया है, क्या वह अपने काम को पूरी तरह से कर रहा है? यदि आपने लापरवाही दिखाई तो ऐसा नहीं कि वही नौकर, वही इंसान जिसको अपने अपने काम की जिम्मेदारी दी है, वही आपकी बर्बादी का कारण बन और आपकी पीठ में छुरा घोंप दे। तो दोस्तों, हमारा आपसे बस इतना कहना है कि आप आंख बंद करके भरोसा किसी पर भी मत करना। आपके साथ हमेशा यही होता है कि आपको अपनों से ही धोखा मिलता है। जब भी आपने हाथ बढ़ाया किसी अपने के लिए, प्रेम भरा हाथ उसकी मदद के लिए, तो वह इंसान ने हाथ पर दस लिया एक आस्तीन के सांप के तौर पर। यकीन मानिए दोस्तों कि इन बातों को आपको मानना और समझना बहुत आवश्यक है। आंख बंद करके भरोसा करना आपकी आदत है और यही आदत आपको बड़े बड़े धोखे और बर्बाद ही दिलवा दी है। अब कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें भी आप ध्यान से समझे। वाहन सावधानी से चलाएं। भारी मशीनरी सोच समझकर प्रयोग करें। किसी ऐसी जगह कार्य करती है जहां बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। किसी फैक्ट्री में, किसी व्यापारिक स्थल पर जहां भारी भारी मशीनें चलती है तो थोड़ा सा सतर्क हो जाएं। सावधानी से चले, कोई दुर्घटना हो सकती है। कोई ऐसा हादसा हो सकता है जो जीवन भर के लिए कष्टदायक हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि छोटी छोटी बातों को अपने दिल से लगाना बंद करें। लोग कई तरीके की बातें आपके बारे में बोलती हैं। लोगों के लिए आप एक रहस्यमय इंसान हैं। वह आपको कभी समझ नहीं सकते हैं और जिसे लोग समझ नहीं पाते हैं उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। याद रखें, यह उल्टी सीधी बातें आपको रोकने का काम करती है, आपको मानसिक तौर पर कष्ट पहुंचाती है और फिर आपका अपने ही कामों में मन नहीं लगता है। तो इन बातों से आपको दूर रहना है।
छोटी छोटी बातों को अपने दिल पर ना लगाएं। लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दें। आप बस अपने काम से काम रखें तो आप बहुत जल्दी तरक्की करेंगे। आपकी तरक्की में सबसे बड़ी बात यह भी है कि आप किसी की कही गई बात को अपने दिल में लेकर बैठे हैं। अब वह तो कहकर चला गया, उसे याद भी नहीं, लेकिन आप कई घंटों या कई दिनों तक उसकी बात को अपने दिमाग में घुमा रहे हैं। अब इससे आपका काम प्रभावित हो रहा है, आपके काम में गिरावट आ रही है और आपको पता भी नहीं चलता है। यह आपकी सबसे बड़ी परेशानियों में से एक है, तो लोगों की बातों को दिल से लगाना बंद करें। यह हमारी सबसे बड़ी सलाह आपके लिए। अब जो बेरोजगार बंधु हैं, उनसे हमारा यह कहना है कि आपके प्रयासों में हम कुछ कमी देख रहे हैं। हमें लग रहा है कि अब आपका मनोबल कुछ टूट रहा है। 2-4 प्रयासों के बाद जब आपको असफलता मिली तो अब आपके प्रयासों की शक्ति कमजोर पड़ चुकी है। लेकिन दोस्तों, आप याद रखें कि यही आपके जो संघर्ष के दिन हैं, यही तो आपको याद आएंगे। जब आप कामयाब हो जाएंगे तब आप इन संघर्ष के दिनों को याद करके मुस्कुरा लिया करेंगे और आपको अपने ऊपर गर्व हुआ करेगा। तो इन संघर्ष के दिनों को और रंगीन और जितना हो सके उतना कठोर प्रयास करिए। इतनी आज आप मेहनत करेंगे, कल कामयाब होने के बाद आपको उतनी ही बड़ी खुशी प्राप्त होगी। और दोस्तों, एक बात आपको हम बता दें कि इस वक्त आपकी परीक्षा की घड़ियां चल रही हैं और ईश्वर की परीक्षा लेने का यही तरीका है। तो इस परीक्षा में आपको असफल नहीं होना है, इसे पास करके अच्छे नंबरों से आगे बढ़ना है और फिर जब आप कामयाब हो जाएंगे तो देखना आपको कितनी बड़ी खुशियां प्राप्त होती हैं। अब दोस्तों, हम आपको एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को कोई भी खुलेआम ऐसे वीडियो में या मोबाइल में नहीं बताता है, क्योंकि यह एक बहुत ही शक्तिशाली और गुप्त उपाय और सबसे बड़ी बात, यह तांत्रिक उपाय है। तांत्रिक उपाय से आप घर नहीं जाना, यह नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक उपाय है। तांत्रिक उपाय का मतलब होता है जब इस उपाय की पहले से ही व्यवस्था की जाती है, यानी इसमें जो मंत्र है उसे पहले से ही सिद्ध कर दिया जाता है, तब इसे तांत्रिक मंत्र या तांत्रिक उपाय कहा जाता है। तो आपको हम जो मंत्र बताने जा रहे हैं, जब भी आपको जीवन में परेशानी का एहसास हो, बुरा लगे, अकेलापन को ऐसा लगे कि अब आपके साथ कोई नहीं है और आपका आगे बढ़ पाना भी अब बहुत मुश्किल हो रहा है, दर्द की अब सीमाएं पार हो गई है, ऐसे समय में आप इस मंत्र का प्रयोग करें और विश्वास करें दोस्तों कि यदि आप इस बार इस मंत्र को पूरे भाव के साथ बोल देंगे तो आपकी जीवन से बड़ा कष्ट इस प्रकार गायब हो जाएगा जैसे कि सूरज के निकलने से तोहरा छट जाता है। या मित्रों, अब यह कौन सा मंत्र है, पहले आप ध्यान से समझिए। इस मंत्र में 2 बीज शक्तियां समाई है, यानी कि यह 2 देवियों का महाशक्तिशाली मंत्र है। एक देवी माँ बगलामुखी अत्यंत शक्तिशाली और बहुत जल्दी फल देने वाली देवी है। इन्हें ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहा जाता है और इनका काम ही यही है कि जो इनका आवाहन करे, जो इन्हें पुकारे, उसके जीवन से तुरंत कष्ट का नाश करते हैं, इसलिए इन्हें स्तंभन की देवी कहा जाता है। अभी मंत्र माँ बगलामुखी का है और दूसरा मंत्र माँ भद्रकाली का है, जो हमारी माँ है, जगत माँ है, इस ब्रह्मांड की माँ है। आप उनके लिए जब मंत्र उच्चारण करेंगे तो देखना आप कैसे उनकी प्रिय बन जाएंगे और आपके जीवन से माँ कैसे कष्ट समाप्त करती है। हमने तो जीवित प्रमाण देखे हैं। अब आप ध्यान से समझ है कि यह मंत्र क्या है। इस मंत्र के बारे में आप किसी से चर्चा मत कर देना, यह हमने आपको बताया है। हम आपको यह गुरु मंत्र दे रहे हैं, आप ऐसा ही माने, यह मंत्र सिद्ध है।
इसके बारे में बिल्कुल शक ना करें। आप यदि शक करेंगे तो यह बिल्कुल भी कार्य नहीं करेगा। हमने आपसे पहले ही कह दिया है, तो आपको इस मंत्र को ध्यान से सुनना है। आप इस मंत्र को नोट कर सकती हैं, याद भी कर सकती हैं और जैसा हम बोल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही इसे आप उच्चारण करेंगे। फिर देखना इसका प्रभाव कैसा होता है। तो ध्यान से सुने, ओम क्लीम क्लीम नमः यही है वह मंत्र। इस मंत्र में ओम संपुट है, पीली माँ बगलामुखी है कि माँ काली है, और नमक यानी कि हमारा उनके लिए सम्मान है, हमारा प्रेम है। इस मंत्र में 2 महान शक्तियां समाई है। इस मंत्र की शक्ति इतनी अधिक है कि मात्र 21 बार, यानी जो पहली बार बोलेगा वह मात्र 21 बार इस मंत्र को बोली और तुरंत जीवन से एक कष्ट करते हुए अपनी आंखों से देखें। बड़ी से बड़ी आधी व्याधि समस्या समाप्त होते हुए देखें। कुछ विशेष सावधानी, जब आप शुद्ध स्थान पर बैठे हैं, जूते चप्पल उतार कर बैठे हैं, तब आप इस मंत्र का उच्चारण मौखिक तौर पर करें, यानी कि आपके मुंह से आवाज बाहर निकले। ऐसा करें। और यदि आप ऐसी अवस्था में हैं जहां आप शुद्धता का ख्याल नहीं रख सकते, जूते चप्पल पहनकर बैठे हैं या नहीं, अपनी ऑफिस में है, काम धंधे में है, यात्रा में है, तो आप इस मंत्र का मानसिक जाप करें। आपके मुख से आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। इसी मानसिक जाप कहते हैं। इस जॉब का भी उतना ही महत्व है जितना कि मौखिक जॉब का या उपांशु जप का होता है। तो आप मानसिक जाप करें और स्थिति के अनुसार ही इसका जाप करें। भूल से भी इसका गलत जा अपना कर ले। दूसरा की नकारात्मक भावना के साथ इसका जवाब ना करें। जाने किसी का अहित करने के लिए इस मंत्र का जाप ना करें। आप जब सचमुच में अपनी स्थान पर सही हैं, आपसे कोई गलती नहीं हुई है और आपको सचमुच में पीड़ा है, कोई दे रहा है, कोई दोस्त है जो आपको परेशान कर रहा है, तभी इसका जाप करें। आप कभी ऐसा सोचकर जाप ना करें। आप इसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसी पीड़ा पहुंचाना चाहते हैं। किसी का अपने हक मार लिया और वह आपसे अपना हक मांग रहा है और आप उसे दे नहीं रही है। ऐसी स्थिति में भी इस मंत्र का जाप ना करें। इसके दुष्परिणाम भी आपको तुरंत देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा सतर्क होकर ही इसका जाप करें। याद रखें, जय मां काली की ओर से आपको दिया जाने वाला गुप्त महाविद्या मंत्र है। इसे सोच समझकर ही प्रयोग करें। गलत तरीके से ना प्रयोग कर लेना। तो दोस्तों, अब हमने आपको ज्ञान दिया, जो जानकारी दी उसका उपयोग करें और जीवन में आगे बढ़े। सर्वोच्च जीवन आपका इंतजार कर रहा है और आप देखेंगे कि यह उपाय करने से, यह मंत्र का जाप करने से आपके जो भी पारिवारिक जीवन में, स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में भी जो कष्ट पिछले समय से चल रहे हैं, वह अब समाप्त होते हुए नजर आएंगे। आप दोस्तों बिजनेस में जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता ही मिलेंगे। व्यापार में आप जो भी पूंजी लगाएंगे उसमें आपको डबल मुनाफा मिलेंगे। आपके स्वास्थ्य में भी अब निखार आएंगे। दोस्तों, आपके घर के माहौल सुखनामा समय व्यतीत होने लगेगा। दोस्तों, आज से अब आपके जीवन में वह चमत्कार होना शुरू हो जाएगा जो कि दोस्तों आपने कभी ऐसा सपने में नहीं सोचे होंगे। आपके ग्रह कुंडली में, आपकी राशियों में ऐसा योग काफी निर्माण हो गया है कि दोस्तों अब दिन ब दिन आपकी तरक्की होती जाएगी। दोस्तों, आज से बेहतरीन ग्रह स्थिति बन रही है। आपका समझदारी पूर्ण व्यवहार और उचित आचरण नुकसान को भी फायदे में परिवर्तित करने में सक्षम रहेगा। लेन देन संबंधी गतिविधियों में फायदा होगा और उधार दिए हुए पैसे की वसूली भी संभव है।
बिजनेस में उन्नति के लिए नए रास्ते और विकल्प तलाश करेंगे। काफी हद तक सफलता भी मिलेगी। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से आपको बेहतरीन मार्गदर्शन मिलने वाला है और इस वजह से कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी आपको आसानी होगी। युवाओं को अपनी योग्यता के अनुरूप उचित परिणाम हासिल होने वाले हैं। कुछ समय से आप जिन कार्यों के लिए प्रयासरत थे, आज उन कार्यों को पूर्ण करने का समय आ गया है। जल्दी ही आपको अपनी मेहनत के अनुरूप शुद्ध परिणाम हासिल होने वाले हैं। भाग्य आपके पक्ष में है। विद्यार्थियों की किसी सब्जेक्ट को लेकर चल रही समस्याएं दूर होंगी। बिजनेस संबंधी बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। अनुकूल समय है। पिछले कुछ समय से चल रही परेशानियां दूर होंगी तथा घर के रखरखाव संबंधी कार्यों पर ध्यान जाएगा। अपने नजदीकी लोगों से मेल मुलाकात करने का मौका मिलेगा। किसी पूर्व योजना को क्रियान्वित करने का सही समय है। कार्यस्थल पर लंबित परियोजनाओं पर काम करने के लिए अनुकूल समय है। बिजनेस की योजनाएं सफल होंगी। आज आपका कोई सपना साकार होने वाला है, इसलिए अपने कार्यों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित रखें। परिवार से जुड़े कार्यों को भी पूरा करने में आपका विशेष योगदान बना रहेगा। विद्यार्थियों को इसी प्रतियोगिता में उचित परिणाम मिलेंगे। व्यावसायिक स्थल पर उचित व्यवस्था रहेगी। आपका प्रभुत्व भी रहेगा। कर्मचारियों के सहयोग से आपको ही महत्वपूर्ण डील भी फाइनल करेंगे, जो कि लाभदायक रहेगी। अनुभवी लोगों का सानिध्य करने का मौका मिलेगा और पिछले समय से चल रही किसी समस्या का हल मिलने से सुकून रहेगा तथा खुद को ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। पारिवारिक और निजी काम तय समय पर पूरा करने में सक्षम रहेंगे। व्यावसायिक दृष्टि से समय अनुकूल बना हुआ है। इस समय आपको अपनी मेहनत के भरपूर परिणाम भी हासिल होंगे। आज आपकी सफलता का कोई द्वार खुलने वाला है, जिसमें लाभ के साथ साथ उत्साह और ऊर्जा का भी प्रभाव रहेगा। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आपका कल्याण करे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली, जय माता रानी अवश्य लिखें। धन्यवाद।